आप इनको बुलाती क्यों हैं? हर वक्त हमारे घर के माहौल को खराब करती हैं। खुदा चुप कर जाओ, चुप कर जाओ, बाहर ही बैठी नहीं सुन लेंगी। सुनती है तो सुनने दे। मेरी मंगनी में बदमजगी करनी थी, सब इतने खुश थे, तो खाला भी नाराज हो गई और शुजा का मूड भी ऑफ हो गया। अरे मैं क्या करूं, मैं तो सारी जिंदगी इनकी खिदमतें कर करके थक गई हूं, खुशी नहीं होती किसी चीज से भी। मैं अब्बू को खुद फोन करूंगी और उन्हें कह दूंगी कि अपनी बहनों को मना करें। किस बात से? कि हमारे घर ना आया करें, और अगर आती हैं तो बदमजगी मत फैलाया करें। नहीं बेटा, बुरी बात है, परदेश में बैठे हैं वो खामखा परेशान होंगे। अम्मी, अगर हमने इनको अभी ना रोका तो पता नहीं शादी पे क्या करेंगी। मुझे तो लगता है कि खाला शादी से इनकार ही ना कर दे। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तुम परेशान मत हो। आपा भी तो मिजाज की तेज है, अगर उन्होंने कुछ कहा था तो यही चुप कर जाती। अम्मी क्यों चुप कर जाती? अपनी इतनी बेइज्जती कौन बर्दाश्त करता है? सुजा ने इतनी मुश्किल से खाला को रिश्ते के लिए मनाया था। अच्छा अच्छा, तुम परेशान मत हो, मैं कुछ करती हूँ। अभी तो तुम बाहर जाकर अपनी फुफियों को खाना वगैरह दो ना। मैं क्यों दूं? आपकी नंदे हैं, आप इनके चोंचले उठाएं। अरे तुम बाहर आ जाओ ना, वरना वो पता नहीं क्या समझेंगी कि हम दोनों माँ बेटियां क्या खुसर पुसर कर रहे हैं अंदर। करती हैं तो करने दे, मैं इनसे डरती नहीं हूँ, और आप भी इनसे डरना बंद कर दें। मेरे खुदा, तुम कब समझोगी? फराज इनके कंट्रोल में है। अच्छा, मैं खुद ही कुछ करती हूँ जाकर। सकीना, बस कर दो भाई, बस कर दो रोना। देखो आज तुम्हारे बेटे की खुशियों का दिन है, ऐसे बदशगुनी न करो। इसी बेटे की वजह से आज नाक कटी है मेरी, खुद जाके कमरे में बंद हो गया हमें जलील कराकर। बुरी बात है, वो तुम्हारी सगी बहन की बेटी है, ऐसी बातें न करो। अच्छा, बहन कितनी सगी है ये भी आपने देख लिया अच्छी तरह से। देखा है उसकी नंदों ने कैसे मेरी बेइज्जती की, और मजाल उसने मना किया हो। लानत है ऐसी बहन पे। अम्मा, इसमें बेचारी खाला की क्या गलती है? उनका क्या कसूर है? आप जानती हो उनकी नंदे सब की सब फसादी हैं, झगड़ालू हैं, वो सब छोड़े उन्हें। हाँ तो उनके डर से हमारी बेइज्जती करती रहे वो है। मैं उसकी बहन नहीं, मेरी कोई इज्जत नहीं है। अल्लाह की कसम, अगर शुजा ना कहता ना तो मैं कभी उस दहलीज को पार ही ना करती। पता नहीं लड़की ने कब फंसा लिया। बुरी बात है, बुरी बात है। वो शुजा उसे पसंद करता है, और अगर दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। हाँ तो हम बेइज्जतियां करवाते रहे अब। अच्छा, अब जाने दो प्लीज। मैं नहीं बस कर सकती, मैं नहीं छोड़ सकती। अरे हमसायों के सामने, सारी दुनिया के सामने मेरी बेइज्जती हो गई। अल्लाह जाने अब शादी पे कितने जूतियों के हार पहनने पड़ेंगे। कुछ नहीं होगा, सब अच्छा होगा, अल्लाह खैर करेगा, फिक्र मत करो। तमन्ना, जाओ जाके अम्मा के लिए एक ठंडा गिलास पानी का लेकर आ जाओ। कोई जरूरत नहीं पानी वानी की, मुझे नहीं पीना। ले आ बेटा। जलील करा के रख दिया। फोन क्यों नहीं उठा रहे? शुजा, शुजा, लगता है मुझसे वाकई में नाराज हो गए। शाहीन, ये आज मंगनी पर क्या हुआ है? देखो, तुम्हारी आपा को कोई हक नहीं पहुंचता मेरी बेटी की यूं इंसल्ट करने का। अच्छा, खबर मिल गई आपको? और नहीं तो क्या यार, फायजा आपा रो रही थी कि तुम्हारी बहन सकीना आपा ने सबके सामने मेरी बेटी की बेइज्जती की है। यार हम लड़की वाले हैं, कोई बेगैरत नहीं है। एक बात बताएं, अगर कोई किसी को सबके सामने उसकी गुर्बत के ताने दे, उसकी बेइज्जती करे, तो क्या वो खामोश रहे, कुछ नहीं कहे? क्या मतलब? मतलब ये कि ये रिश्ता आपकी मर्जी से भी तय हुआ था ना। उनकी गुर्बत पर एतराज करने का हक या तो मुझे है या आपको, उन दोनों को नहीं है।
क्यों वो उन्हें सबके सामने बेइज्जत करती हैं? ओ, अब मैं समझा। पहले आपकी आपा ने तंज शुरू किया था, ये नहीं बताया उन्होंने आपको। सारी जिंदगी इन्होंने मुझे दबा कर रखा है, मैंने कभी शिकायत नहीं की, लेकिन आज जिस तरह मेरी बच्ची की खुशी खराब की है ना इन्होंने, मैं सारी जिंदगी माफ नहीं करूंगी। अच्छा अच्छा, तुम परेशान मत हो, मैं बात करता हूँ, मैं करता हूँ बात। हेलो हेलो, अम्मी, शुजा मुझसे बात नहीं कर रहे। हाँ क्यों, क्या हो गया? उन्होंने मेरी आवाज सुन के फोन बंद कर दिया। अम्मी मैं क्या करूं? अच्छा तुम परेशान मत हो, मैं करती हूँ कुछ। अस्सलाम वालेकुम सादत भाई। सादत भाई, आज जो तलखी हुई है मैं उसके लिए बहुत माजरत खा हूँ। अरे फराज, कोई बात नहीं, खानदानों में ऐसी छोटी बड़ी बातें होती रहती हैं, कुछ नहीं हुआ। जी बहुत शुक्रिया सादत भाई, मैं बड़ा मशकूर हूँ आपका। वो सकीना आपस से बात हो सकती है? हाँ बैठिए, बात करता हूँ। हेलो 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 फराज, हेलो हेलो। फराज था, माजरत कर रहा था। जाहिर है अपनी बहनों की करतूतों पे माफी नहीं मांगेगा तो और क्या करेगा? अरे बस कर दो तो तैयार बेगम, बस कर दो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे मालूम था कि आप लोग खफा होंगे, इसीलिए मैं आई हूँ। अरे शाहीन, परेशान ना हो, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है ये। अरे क्यों बड़ी बात नहीं है? तुम्हारे लिए बड़ी बात नहीं होगी, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। पूरे खानदान के सामने जलील हुई हूँ मैं। आप मुझे माफ कर दें, मेरा तो कोई कसूर नहीं था। तुम्हारा ही कसूर है, बिल्कुल तुम्हारा कसूर है। अपनी नंदों के जरिए तुमने मेरी बेइज्जती कराई है, जलील कराया मुझे। मैं आपको कैसे समझाऊं, बस आप मुझे माफ कर दीजिए। अच्छा भाई, जो हुआ सो हुआ, लेकिन मैं ये बता रही हूँ कि अगर शादी पे कोई ऐसी वैसी बात हुई ना तो कसम अल्लाह पाक की लड़के को बिन ब्याहे वापस ले आऊंगी। नहीं नहीं, आप यकीन करें ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अरे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा शाहीन, तुम दिल छोटा ना करो, सब ठीक होगा। शुक्रिया भाई साहब। वो शुजा कहाँ है? अभी बाहर निकला है, आ जाएगा। खफा होगा वो भी। जाहिर है भाई, खफा तो होना ही है उसने। माँ बाप जलील हुए हैं, बेइज्जती हुई हमारी, खुश तो नहीं होगा ना? बस वो शुजा आ जाए तो मैं उससे भी माफी मांग लेती हूँ। मैं तो डर गई थी कि खाला के रिश्ता तोड़ कर ना चली जाए। ऐसा कभी भी नहीं होना था, अम्मा ये कभी भी ना करती। वो क्यों? भाई शुजा भाई इस घर के सबसे लाडले हैं और ये शादी उन्हीं की पसंद से हो रही है। अम्मा कभी भी रिश्ता नहीं तोड़ती। वो तो मैं जानती हूँ। अच्छा, तो तुम्हें हिरा ने बताया होगा? जाहिर है, मेरी क्लोज फ्रेंड है। अरे तुमने तो उसको कुछ नहीं बताया ना? किस बारे में? भाई अपने और मेरे बारे में। मैंने बताया तो नहीं था, लेकिन वो खुद ही जान गई। वो खुद कैसे जान सकती है? जरूर तुम्ही ने उसको बताया होगा। अरे बाबा, नहीं बताया मैंने उसे। वैसे भी उसे आज नहीं तो कल पता चलना ही था। अच्छा है, हम दोनों के बारे में कोशिश करेगी। सानिया मैं तुम्हें कैसे समझाऊं यार, अगर फहद को पता चल गया तो? फहद को क्या पता चल गया? ये कि तुमसे प्यार करता हूँ। प्यार ही करते हो ना, भगाकर थोड़ी ले जा रहे हो। ऐसा सोचना भी मत तुम। रिश्ता भेजूंगा तुम्हारे घर पे अम्मा अब्बा के जरिए, बस थोड़ा सब्र करो। तो फिर कब रिश्ता भेजोगे? अभी भेज दो ना। अभी मैं इस काबिल नहीं, मैं कोई जॉब नहीं करता, कुछ नहीं है मेरे पास, कैसे भेज दूं रिश्ता? शुजा भाई की भी तो मंगनी हो गई है ना। शुजा भाई जॉब करते हैं इसलिए उनकी मंगनी हुई है, और मेरे तो अभी फाइनल एग्जाम्स हुए। अभी अगर मैंने घर पे बात की ना मंगनी की
जूते पड़ेंगे अम्मा और अब्बा से। पता नहीं कब एग्जाम्स होंगे, जॉब मिलेगी, फिर रिश्ता भेजोगे। भाई अगर मोहब्बत की है तो फिर इंतजार भी कर। तुम्हारा इंतजार मैं पूरी जिंदगी कर सकती हूँ। पीछे पीछे कर हाथ अपने। कहा ना पीछे हो जा। अरे क्या हो गया तुझे अम्मा? अब तो खाला खालू ने भी माफी मांग ली, तू क्यों नाराज है? माफी मांगने से बेइज्जती का एहसास खत्म नहीं होता। पता है मुझे, अब मेरा कसूर तो बता। तेरा ही कसूर है, सारा कसूर ही तेरा है। अरे तुझे इश्क लड़ाने के लिए उस ऊंची नाक वाली की लड़की के अलावा और कोई नहीं मिला था? पता नहीं कि हम उनके बराबर नहीं है? अरे 15 साल से वो लंदन की कमाई खा रही है और हमारे पल्ले हैं क्या? हम हैं कौन? तुझे क्या लगता है मैं शादी इश्क के लिए कर रहा हूं? हाँ तो और किस लिए कर रहा है तू? मैं सारी जिंदगी देखता नहीं आया मां, तुझे छोटी छोटी खुशियों के लिए तरसते हुए। तेरी ईद का जोड़ा नहीं आया, लेकिन सारा पैसा तालीम पर लग गया। हाँ यही सोचा था कि पढ़ लिख कर जवान होके हम सबके ख्वाब पूरे करेगा तू। तो नहीं पूरे कर सका ना ख्वाब। मुझे एहसास है तुम लोगों की हर महरूमियत का, इसीलिए हीरा से शादी कर रहा हूं। क्या मतलब इसीलिए हीरा से शादी कर रहा हूं? जब तेरी बहू बन के वो इस घर में आएगी ना, तो खालू फराज का इनकार करना मुश्किल हो जाएगा। अरे किस चीज से इनकार? अपनी बेटी की खातिर अपने दामाद को लंदन में नौकरी देनी पड़ेगी। लगता है शुजा का मूड अभी तक ऑफ है। अम्मी खाला और शुजा से माफी भी मांग गई, फिर भी शुजा, आप कहाँ चले गए थे? अरे कहीं नहीं गया, यहीं तो हूँ। अब कहाँ जा सकता हूँ? शुक्र है, मैं तुम्हें इतनी परेशान हो गई थी कि क्या बताऊं। परेशान क्यों? क्या हुआ? वो आपने घर जाने के बाद मेरी कॉल रिजेक्ट कर दी थी, तो मैंने सोचा कि शायद फूफो की वजह से नाराज हो गए। अरे नहीं, वो मेरे फोन की बैटरी डेड हो गई थी, और पप्पू ने जो किया उसमें तुम्हारी या खाला की तो कोई गलती नहीं। शुक्र है कि आप ये बात समझते हैं शुजा, वरना तो हीरा, मेरे होते हुए तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। तुम मेरी हो और मैं तुम्हारा हूं। अब हमें कोई जुदा नहीं कर सकता। आपकी यही बातें मुझे खुश कर देती हैं और मेरा दिल मजबूत बना देती है। और मुझे भी तुम्हारी यही बातें पसंद है कि तुम इस कदर मासूम, हमदर्द और साथ देने वाली लड़की। हाँ शुजा, मैं जिंदगी के हर दुख सुख में आपका साथ निभाऊंगी। वादा? वादा।
अरे वाह अम्मी, आपने तो बड़े अच्छे कवर सिए हैं, रेडीमेड लग रहे हैं। हाँ बेटा, अब तुम भी कुछ सिलाई कढ़ाई सीख लो, ससुराल में काम आएगी तुम्हारे। ससुराल जाके मुझे दर्जन नहीं बनना, और अगर मेरी सास को भी सिलाई आती होगी तो आप दोनों मेरे लिए काफी। तुम्हारी बातें। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम परवीन। अस्सलाम खाला, कैसी हैं आप? जीती रहो, खुश रहो, नसीब अच्छा करे अल्लाह तुम्हारा। इंशाल्लाह। बैठो। हाँ। क्या हाल है? बस ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। चाय लाओ। अरे रुखसाना, वो हमारे गली के नुक्कड़ में ना एक नए किराएदार है, बहुत ही अच्छी औरत है, बहुत ही अच्छी। उसने तुम्हारी सानिया को आते जाते देखा है, बहुत पसंद किया है। उसका एक बेटा है, बहुत अच्छी जगह मुलाजमत करता है। उसने तुम्हारी बेटी के रिश्ते के लिए बोला है। अच्छा, कौन लोग हैं, कैसे हैं, कितने लोग रहते हैं उस घर में, खानदान कैसा है? देखो, मैं किसी आम जगह तो अपनी बेटी की शादी नहीं करूंगी परवीन, मेरी एक ही बेटी है। तो खाते पीते लोग हो ना, और वैसे भी किराएदार है तो अपना घर तो नहीं हुआ ना बाबा। जिनका अपना घर ही ना हो तो मैं तो नहीं कर सकती अपनी बेटी की शादी। अरे रुखसाना, पढ़े लिखे शरीफ लोग हैं। शराफत को क्या चाटना है परवीन, जब लड़के का ढंग का घर ही नहीं हो। मेरी तरफ से तो इनकार ही समझो। सोच लो, ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते। लो भला, जबरदस्ती है क्या? मेरा घर देख रही, किसी शय की कमी नहीं है मेरे पास। इतनी नाजों से पली मेरी बच्ची, मैं उसको भूखे नंगों को दूंगी ना बाबा, मुझे तो बाजी रखो। अरे चाय पियो तुम, चलो छोड़ो ये फजूल बातें। ये ले खाने। जीती रहो, जीती रहो। और क्या चल रहा है मोहल्ले में? ताजे नहीं लग रहे मुझे, वैसे सख्त सख्त है। नहीं नहीं, अभी मंगवाया आपा। पता नहीं आजकल की चीजें ऐसी हो गई हैं। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, मैं सदके जाऊं, अस्सलाम वालेकुम कुर्बान जाऊं। वालेकुम अस्सलाम। लगती मेरी शहजादी इतनी प्यारी लग रही है, मैं सदके जाऊं, माशाल्लाह इतनी खूबसूरत लग रही है। भाई खूबसूरत तो पहले ही बहुत, लेकिन इस अंगूठी ने चार चांद लगा दिए, अच्छी लग रही है। बस अल्लाह आप दोनों की मोहब्बत को हमेशा ऐसे ही सलामत रखे। अरे तो कुछ शक है हमारी मोहब्बत में? अरे नहीं नहीं, देखना, इसको इतना प्यार करूंगी ना कि तुम्हें भी भूल जाएगी, हथेली का छाला बना के रखूंगी। अरे खाला, इतना जुल्म मत करना, मेरी एक ही तो आप ही है, वो भी मैं भूल जाएगी तो मैं और कहाँ से लाऊंगा। अरे देखो इसको कितना शरीर हो गया, कैसी बड़ी बड़ी बातें करने लगा है। अच्छा बस अब ज्यादा बातें मत बनाओ, जाओ जाकर खाने का बंदोबस्त करो खाला के लिए। आपा आपने खाना खाकर जाना है बस आज। मैं बिल्कुल खा कर जाऊंगी, बिल्कुल खा कर जाऊंगी, लेकिन इस वक्त तो मैं अपनी प्यारी बहू के लिए बेसन के लड्डू बना के लाई हूँ। ये देखो भाई, अपने हाथ से बनाए मैंने। हाय, इतना तकल्लुफ किया आपने, लेकिन आप बनाती बहुत मजे के हैं। वैसे अगर ले आई हैं तो आपका बहुत शुक्रिया। भाई अब ये तो मेरी बहू बताएगी कि कैसे बने। बहुत मजे के हैं। बस चलो, शुक्र है मेरी बच्ची को पसंद आ गए। अब मैं चलूं खाने का बंदोबस्त? हाँ बेटा, तुम भी लो ना। हाँ लेती हूँ, आप लेना और कुछ। मैं लेती हूँ। शाहीन, एक बात करनी थी मैंने तुमसे। देखो इसमें तो कोई शक नहीं कि हम दोनों सगी बहनें हैं, लेकिन लोगों के मुंह कौन बंद कर सकता है? अब लोगों की खातिर भला हम आपस में क्यों झगड़े? बिल्कुल, अल्लाह ना करे हम क्यों झगड़ेंगे, आप ठीक कह रही हैं। हाँ तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि इन दोनों बच्चों की जल्दी से शादी कर देते। ऐसा कैसे हो सकता है आपा? क्यों, तुम्हें कोई एतराज है? नहीं नहीं, एतराज नहीं है, आपकी अपनी बच्ची है हिरा, लेकिन फिर भी इतनी जल्दी। अरे शादी तो करनी है ना, क्या फर्क पड़ता है। मगर देखो हमसे कोई तवक्को न रखना, हम बड़े गरीब लोग हैं, सफेद पोश। कैसी बातें कर रही हैं आप? हमें अल्लाह का शुक्र है, किसी चीज की जरूरत नहीं, अल्लाह का दिया सब कुछ है। शुजा से रिश्ता तो हमने उसकी शराफत और उसकी तालीम देखकर तय किया था। हाँ, ये तो मेरा बच्चा है बहुत लाखों में एक। हाँ इसमें कोई शक नहीं, बहुत प्यारा बच्चा है माशाल्लाह। चाय पियेंगी आप? मैं खाना बना रही हूँ, खाना ही खाऊंगी। चले सही, जैसे आपकी मर्जी।
हेलो जी, सलाम अलैकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। शुजा बेटा, आपने पहचान तो लिया होगा मुझे? जी जी सर, बिल्कुल पहचान लिया मैंने। बेटा, ये मालूम करना था कि घर में कोई मसला है क्या? घर में तो कोई मसला नहीं सर, क्यों? खैरियत? इमरान 2 हफ्तों से स्कूल नहीं आ रहा है, उसके टीचर्स मुझसे शिकायत कर रहे थे। क्या? लेकिन सर वो तो... देखो बेटा, तुम भी मेरे स्टूडेंट रहे हो, तुमने कभी मुझे शिकायत का मौका ही नहीं दिया। अभी जो इमरान है ये आया दिन छुट्टियां करता है, पढ़ाई में अलग कमजोर है और अपने क्लासमेट से बेइंतहा लड़ाई झगड़ा भी करता है। मैं तो प्रिंसिपल की हैसियत से उसे बहुत कुछ समझा चुका हूँ, मगर बेटा अब ये तुम्हारा फर्ज है कि तुम भी उसे कुछ समझाओ। जी सर, मैं पूरी कोशिश करूंगा सर उसको समझाने की। जी ठीक है सर, अस्सलाम वालेकुम। अम्मी, आज आपने खाला का बदला हुआ रवैया देखा था? मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा था। तुम खामखा डर रही थी, मैंने तुमसे कहा था ना। अरे मेरा खून है, मेरी बहन है, मैं अच्छी तरह जानती हूँ आपा को। ज़बान की ज़रूर ज़रा ऐसी हैं, बस दिल में कुछ नहीं रखती हूँ। फिर भी अम्मी, आज पहली बार उनका ऐसा रवैया देखा है ना। असल मसला ये है कि पहले तुम उनकी भांजी थी और अब होने वाली बहू, तो रवैया तो बदलेगा ना भाई। बहू और भांजी में बड़ा फ़र्क होता है। लेकिन रिसर्च कहती है इंसान की खसलत कभी बदलती नहीं। खाला के बदलते रवैये कुछ और मतलब ना हो। चुप कर जाओ बस। अच्छा, ज़्यादा आलम फाजिल मत बनो और बहन का दिल मैला मत करो ऐसी बातें कर कर। वैसे भी अब उसकी शादी होने वाली है। शादी? किसकी शादी अम्मी? अरे तुम्हारी शादी। आपा इसीलिए तो आई थी शादी की बात करने, जल्दी करना चाहती हैं वो। मगर अगर मगर कुछ भी नहीं, तुम जितनी जल्दी अपने घर की हो जाओ उतना अच्छा है ना। अम्मी मुझे अभी शादी नहीं करनी है? आप ही ऊपर ऊपर से कह रही हैं, दिल में तो लड्डू फूट रहे हैं। कुछ तो शर्म करो। आप ही आपके दिल की बात कही है मैंने, बताएं ऐसा नहीं है? तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं। आप भी? अरे आप भी छोड़े ना। क्या कर रहे हो तुम? आई अम्मी, छोटे बच्चे बने। अम्मी, छोड़ो इसे। आप भी बहन को तंग करते हो। चलो किचन तरफ मेरा ये बर्तन लेके जाओ, बच्ची बन जाती हो बिल्कुल। पकड़ो चलो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए इमरान। तुम घर से स्कूल का बोलकर जाते हो और वहां से तुम आगे निकल जाते हो। तुम्हें जरा एहसास नहीं है कि अब्बा कितनी मुश्किल से हम लोगों को पढ़ा रहे हैं? क्यों होगा इस एहसास? हर चीज मुफ्त मिलती है से। हाँ, तो आपने कौन सा पढ़ के तीर मार लिया जो मुझे कह रहे हैं? आपसे ज्यादा रेडी वाले कमाते हैं। बकवास बंद करो। शुजा भाई पढ़ लिख कर इज्जत की नौकरी करते हैं, तुम्हें इनमें और रेडी वालों में कोई फर्क नजर नहीं आता। इसका दिमाग अम्मा कुछ ज्यादा ही खराब हो गया। पता नहीं क्या हो गया इसे। अच्छा भला था, पता नहीं किन आवारा लड़कों में घूमने लगा है। मुझे नहीं पढ़ना बस। पढ़ना नहीं है तो फिर क्या करना है? कोई हुनर सीखूंगा, हुनर के जरिए काम करूंगा, पैसे कमाऊंगा। मेरे सारे दोस्त अयाशी करते हैं, ऐश करते हैं और मेरी जेब में 10 रुपए नहीं है। इमरान, तुम्हें पता है कि अब्बा की आमदनी महदूद है, तो तुम्हें पढ़ाएं लिखाएं या तुम्हें ऐश करवाएं? मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पढ़ना बस। ठीक कह रहे। हमने क्या कर लिया पढ़ लिख कर? छुड़वा दें कल से इसकी पढ़ाई। कल मैं खुद जाऊंगा प्रिंसिपल साहब के पास और उनसे माफी मांगूंगा और इसकी पढ़ाई जारी रहेगी। इस मौजू पे मैं और कोई बात नहीं सुनूंगा जब तक मैं जिंदा हूं। अपनी अकल, अपने शऊर, अपने ज़मीर के मुताबिक तुम लोगों के फैसले करूंगा। उसके बाद जो भी तुम लोगों का मुकद्दर।
हो गया तुझे? क्यों ऐसी हरकतें कर रहा है तू? पागल हो गई? अच्छा तुम लोग चलो मैं आती हूँ। सही सानिया पहना आ गई। वो मुझे ना मार्केट तक जाना है, कुछ किताबें लेनी। तुम लोग जाओ। हाँ तो वैन वाला तुम्हें मार्केट तक छोड़ देगा। नहीं तुम लोग जाओ, मैं चली जाऊंगी। अच्छा किसके साथ जा रही हो? मैं अपनी फ्रेंड का इंतजार कर रही हूँ, वो आ रही है, उसके साथ जा रही हूँ। तुम लोग जाओ। अच्छा ठीक है। जल्दी चलो जल्दी। अरे तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे पता नहीं कौन पड़ा हुआ तुम्हारे पीछे। है एक क्लास वाले पीछे ही पड़ गई। अस्सलाम वालेकुम। अरे वालेकुम सलाम। अरे सादत भाई, आप खुशकिस्मत हैं जो रोज रोज घर का खाना खाते हैं। एक मैं हूँ, छुट्टी के दिन भी घर का खाना नसीब नहीं होता। अरे क्या हो गया हुसन? आओ ना, बिस्मिल्लाह करो। लो। अरे बिस्मिल्लाह करो। शुक्रिया। अगर कहो तो कल से तुम्हारे लिए भी ले आया करूँ घर से ही खाना। अरे मैं तो यूं ही मजाक कर रहा था सादत भाई, मैं आप पे बोझ नहीं बनना चाहता। अरे दोस्त बोझ नहीं होते, दोस्त तो अल्लाह ताला का एहसान होते हैं और बड़े खुशकिस्मत होते हैं जिनके घर पे मेहमान आ जाए। अरे भाई, जब से आपकी भाभी क्या फौत हुई है ना, घर का खाना खाने को दिल चाहता है ना घर जाने को दिल चाहता है। बस जिंदगी के दिन गुजार रहा हूँ, इसी आस में हूँ कि कब उससे जा मिलूँ। मायूसी कुफ्र है। अरे हाँ भाई, तैयारी रखो, बेटे की शादी हो रही है, तुमने जरूर आना उसमें। अच्छा, अरे ये तो बड़ी जबरदस्त खबर सुनाई भाई, बहुत बहुत मुबारक हो। कब है? जल्दी है, हालांकि हालात तो ऐसे नहीं है, लेकिन कर रहा हूँ। बेटे की नौकरी तो है ना? नौकरी तो है, लेकिन तुम्हें तो पता है अफजल, आजकल अखराजात का क्या आलम है। खैर अल्लाह मालिक, खाओ खाओ। अरे तो कुछ ऑफिस से कर्जा ले लो ना, देते रहना फिर आराम आराम से। यार मैं कर्जे का कायल नहीं हूँ, बंदे पे बहुत बोझ पड़ जाता है। हाँ ये तो है। अच्छा भाई एक बात है, मेरे पास 50,000 रुपए हैं, वो तुम ले लो ताकि तुम्हारा काम हो जाए। अरे नहीं 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 नहीं, मेरा कहने का ये मतलब हरगिज नहीं था। अरे सादत भाई, अगर मैं आपके इतने भी काम ना आ सकूं तो मेरा क्या फायदा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं अफजल भाई, भाई मैं कौन सा आपसे तकाजा करूंगा, कौन सा मेरे आगे पीछे कोई जिसके लिए मुझे जरूरत है। मैं ना आपको तंग करूंगा, जब आपके पास हो दे दीजिएगा, और नहीं भी देंगे तो कोई बात नहीं है, आप प्लीज ले लो। जज़ाकल्लाह, लेकिन मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द लौटा दूंगा। अरे कोई बात नहीं भाई, दाल बड़ी मजे की है। ऐसे क्या देख रहे हो? ऐसे ही देख रहा हूँ कि तुम वाकई इतनी खूबसूरत हो या मुझे कुछ ज्यादा ही लग रही है। मैं खूबसूरत हूँ जनाब। वैसे ये तो है, खूबसूरत तो तुम हो, लेकिन आज पता नहीं कुछ खास है। अच्छा ये रोमांटिक बातें ना बंद करो, मैंने बहुत परेशान होकर तुम्हें यहाँ बुलाया है। फिर कोई रिश्ता आया होगा तुम्हारा, है ना? मैं तुमसे मोहब्बत की बातें करने आया हूँ, ये घरेलू बातें करने का मेरा मूड नहीं है अभी बिल्कुल भी। तो फिर और क्या मूड है? मेरा मूड है कि बस मैं इस पल को एंजॉय करूं, तुम्हें देखता रहूं, तुमसे प्यार भरी मीठी मीठी बातें करता रहूं। ओहो, मीठी मीठी मोहब्बत की बातें तुम करोगे? क्यों, मैं नहीं कर सकता क्या? मेरे जज्बात नहीं है? मैडम, जिस दिन से मैंने तुम्हें दिल दिया है ना, उस दिन से मेरा दिल कहीं आसमानों में कलाबाजियां खाता है, झूमता है, गुनगुनाता है, मुस्कुराता है और आसमान से गिरकर खजूर में ना अटक जाए। इतना भी नादान नहीं है मेरा दिल कि आसमान से गिरे और खजूर में अटक जाए। मोहब्बत में ना इंसान ऐसी नादानियां कर बैठता है और उसके बाद इंसान खुद पर ही हंसता रहता है।
अरे ये तो बहुत बात की बात है, बात की बातें बाद में। आज तो मुझे अपनी मोहब्बत को एंजॉय करने दो। कामरान प्लीज संजीदा होकर मेरी बात सुन। बोलो। मेरे माँ बाप बहुत वेल ऑफ और वो मेरी शादी किसी अच्छी जगह करने के ख्वाहिश में। और मेरे माँ बाप वेल ऑफ नहीं। एक बात बोलूं सानिया, बुरा मत मानना। जिस तरह तुम्हारे अब्बा ने पैसे जमा किए ना, अगर मेरे अब्बा चाहते तो आज हमारे भी बंगले होते, लेकिन नहीं। हक और सच पे यकीन रखते हैं हम। मेरा भी यही ईमान है। फिर तुम्हें बताओ मैं क्या करूं? तुम खुद सोच लो। अगर तुम ये रिश्वत के पैसे और अय्याशियों से बाहर नहीं निकलना चाहती तो फैसला कर लो, अभी बहुत टाइम, देर नहीं हुई है। मुझे तुम्हारी मोहब्बत और सच्चाई पर ईमान है। अच्छी बात है, रखना भी चाहिए तुम्हें। चल, इसी बात पे चाट खत्म कर। आज आज ये तो बहुत खूबसूरत लग रहा है। ये भी ठीक है। इसका वजन कितना रखा है आपने? बाजी यही कोई 8-9 तोले के दरमियान। नहीं सेट कम से कम 15 तोले का होने चाहिए था, मैंने आपसे कहा भी था। और चूड़ियां और कड़े 10 तोले के। अरे बाजी स्पेशल बना के दिए, आखिर आप हमारी पुरानी ग्राहक हैं। ऐसे जेवर बना कर दिए कि लोग देखते रह जाएंगे। वो तो ठीक है, इनके अब्बू ने भी यही कहा है, अकलौती बेटी को इतना भाएं कि दुनिया वाले दंग रह जाएं। इन बच्चों के लिए तो मुश्किल काटी है हम। आप बेफिक्र हो जाएं, बिटिया रानी भी याद करेगी, लोगों की नजरें नहीं ठहरेगी। अच्छा रंग है ना, ये भी बहुत अच्छा रंग है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। अरे इतनी प्यारी लग रही है गुड़िया। ये भी बहुत प्यारा है, इस पे काम कितना अच्छा हुआ है, देख तो। अम्मा आज खैर से पेटी खोली। अरे शादी में दिन ही कितने रह गए, देख रही हूँ क्या है और क्या नहीं है हमारे पास। ये तो शुक्र है सही। हाँ अम्मा, ये तो मेरे लिए रखे थे तुमने, भाभी को दे दोगी अब? हट मेरी पगली जैसी, पहले हीरा को पहनाऊंगी ना, जब तेरी शादी का वक्त आएगा ना तो वो तुझे दे देगी। शुजा कुछ पैसों का बंदोबस्त कर ले, देख 2-3 तोले का सेट छोटा सा तो होना चाहिए ना, वरना बड़ी बेइज्जती होगी। अच्छा चल फिर तू ही बता दे कौन सा बैंक लूटना है। इतनी जल्दी शादी कर दी तूने अम्मा। ऐसे क्यों कह रहा है, और कितना इंतजार कराएंगे भला? इंतजार किस बात का? तू ना हर बात में बोला कर। अरे अम्मा मेरे तो समझ में नहीं आ रहा, उधार मांगू भी तो किससे मांगू? अम्मा वो रुखसाना खाला है ना, 5,000 रुपए से 2 लाख की कमेटी डाल रही है। अगर उनसे बात करके पहली कमेटी ले लें तो ये हमारा मसला हल हो जाएगा। हैं? तुझे कैसे पता है? मुझे तो कोई खबर नहीं। वो फाद से बात हो रही थी ना मेरी, तो उसने मुझे बताया। हाँ तू ही कर ले बात, मेरी तो नहीं वो डालेगी। पिछली बार डाली थी ना तो वो भाई देर सवेर तो हो ही जाती है ना कमेटी देने में, पहली तारीख से ही पीछे पड़ जाती थी। मैं नहीं डाल रही उसके पास। अगर शुजा भाई बात कर लें तो क्या पता कि बात बन जाए। अच्छा करता हूँ कोशिश। कर ले, कोशिश करने में क्या हर्ज है। सकीना, वालेकुम सलाम बेटा। सकीना, अरे भाई वो क्या कहते हैं कि अल्लाह ताला जब करम फरमाने पे आता है तो फिर उसके अपने ही ढंग है। मेरा एक दोस्त है बहुत अच्छा फजल, उसने मुझे 50,000 रुपए कर्ज दे दिया है और वापसी के वक्त का भी तायुन कोई नहीं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा हो गया भाई, पूरे पैसे। भाई शुजा अब तू पहली कमेटी लेने की कर,
देख अगर कमेटी मिल जाती है ना तो शादी तो जबरदस्त हो जाएगी। अरे जो करम उसने फरमाया है पहले उसका शुक्र तो अदा करो। इंसान बहुत ही नाशुक्र है भाई।